गुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। पाइया तेरे दारे आके रहमता हजारा, दीने राती दाता तेरा शुक्र गुजारा। रुलदे सितारे दार किसे ना संभालिया, मेहर कीती दातिया तू गल ना ला लिया। सतगुरु सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से हमें ब्रह्म ज्ञान मिला है। आइए सात संगत जी, सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान पाकर ब्रह्म ज्ञान की छत्र छाया में आनंद के साथ जीवन की यात्रा करते चले जाए। सतगुरु के चरणों में रहकर ही जीवन की यात्रा आनंद में तय करते हुए हमें सतगुरु का सहारा भी मिलता है और जीवन की यात्रा करते रहने का साहस भी मिलता है। साथ संगत जी, एक बहन अपने विचारों द्वारा हमें बता रहे थे, कहते हैं एक सोमवार की सुबह मेरे 3 साल के बच्चे के डेयर यानी कि बच्चों के पालन घर से संबंधित संघर्षों को लेकर मेरे मन में चिंता उमड़ पड़ी कि इस बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा। इसे के डे केयर में छोड़ना है, बच्चों के इस बच्चे को डे केयर में छोड़ना है, तो किस तरह मैं इस बच्चे से अलग रह पाऊंगी और ये बच्चा मेरे से किस तरह अलग रह पाएगा। मुझसे अलग होने के कारण 6 महीने से अधिक समय तक यह अलगाव की चिंता से मैं परेशान रही। हर सुबह की डेली रूटीन कि इस बच्चे को किस तरह डे केयर में छोड़ा जाएगा। कहते हैं फिर भी इस विशेष सोमवार को उसमें एक सूक्ष्म बदलाव बच्चे में सामने आया। अपने सामान्य विरोध के बावजूद उसने चुपचाप बच्चे ने अपने कपड़े पहने। आज उसका आचरण हैरानीजनक रूप से शांत था। जैसे ही हम डे केयर के पास पहुंचे मेरा दिल आशंका से भर गया। यह सोमवार कि आज का दिन कैसा होगा। मैंने जो देखा उससे मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझसे लिपटने के बजाय वह बच्चा अपने टीचर के गले से लिपट गया और उसी पल उसके संबंध की गहराई मुझे स्पष्ट हो गई। मुझे एहसास हुआ कि टीचर ने जो पालन पोषण का एटमॉस्फेयर तैयार किया था उसमें आखिरकार बच्चे के दिल में जड़ें जमा दी थी। जब मैंने अपने बच्चे को उस टीचर के कांटेक्ट में आराम पाने का यह नज़ारा देखा कि मेरा बच्चा बड़े प्यार से टीचर के पास बैठा है और उसके मन में ऐसा कुछ नहीं आ रहा कि मैं अपनी माँ से अलग हो रहा हूँ, क्योंकि उसे टीचर का बिहेव अच्छा लग रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे मेरी माँ मुझे रखती है ऐसे ही मेरे टीचर भी मुझे प्यार से रख रही है। इसलिए वो बच्चा ना रोया ना ही उसने परेशान किया। वो बड़े आराम से अपने टीचर के पास बैठ गया। जिस प्रकार मेरे बेटे को अपने टीचर की देखभाल में सांत्वना और मार्गदर्शन मिला, उसी प्रकार मुझे भी अपने सतगुरु से अटूट प्रेम और मार्गदर्शन मिला है। संकट के पलों में जब चिंताएं और परेशानियां मुझ पर हावी होने लगती हैं, तो यह मेरे सतगुरु का आशीर्वाद ही है जो मुझे शांति की ओर वापस ले जाता है। आध्यात्मिकता के लगातार अभ्यास से मैंने अपने मन के भार को कम करना सीख लिया है। यह पहचान कर ली है कि कई चीजें मेरे कंट्रोल से बाहर है। इसकी बजाय मुझे ईश्वरीय विधान पर विश्वास करने से और सतगुरु की शिक्षाओं पर चलने से सुकून मिलता है। जब मैं अपने बच्चे के भीतर आंसुओं से भरे प्रतिरोध करने से लेकर शांति के साथ दिन की शुरुआत करने तक के बदलाव को देखती हूँ, तो मुझे रिश्तों को
पोषण देने वाली बदलाव की शक्ति याद आती है, चाहे वह एक बच्चे और उसके टीचर के बीच का कोमल बंधन हो या एक शिष्य और सतगुरु के बीच गहरा आध्यात्मिक रिलेशन हो। प्यार, मार्गदर्शन और विश्वास के थ्रू ही हम जीवन के परेशानियों से दूर हो सकते हैं और हम परेशानियों से दूर हो सकते हैं और इस तरह हम आनंद के साथ जीवन बिता सकते हैं। सतगुरु की कृपा से ही हमें हर काम को करने की ताकत मिलती है। सतगुरु ही हमारा सहारा है, सतगुरु ही हमारी रक्षा करता है। इसलिए हम सतगुरु के कांटेक्ट में रहकर हर पल सेवा, सिमरन, सत्संग का आनंद उठाते रहे और जो भी हमारी परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, वो इस सतगुरु निरंकार पर छोड़ दें। जब हम पूरी तरह से इसके ऊपर समर्पित हो जाते हैं तो फिर ये अपने आप अपने शिष्य की रक्षा करता है। कहते हैं कि पूर्ण समर्पित होने वाला ही सही मायनों में भगत होता है। जिस प्रकार एक चीनी होती है या मिश्री होती है, वो जब अपने आप को पानी के आगे समर्पित कर देती है, पानी में पूरी तरह घुल मिल जाती है, तो फिर पानी में पता ही नहीं लगता कि मिश्री कहाँ है और चीनी कहाँ है, मिश्री या चीनी कहाँ है, क्योंकि उसने अपने आप को समर्पित कर दिया, पूरी तरह से समर्पित कर दिया और फिर वह आनंदमय जीवन व्यतीत करती है। लेकिन अगर उसी पानी में एक रुई डाली जाए या पत्थर डाला जाए तो फिर भी वो अपना अस्तित्व नहीं छोड़ते, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित नहीं करते, इसलिए वो अलग रहते हैं। जो सतगुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वही कहते हैं कि वही सतगुरु के चरणों में सुख पा सकता है। कहते हैं जब ये दाना जो होता है, जब ये मिट्टी में पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देता है तो फिर ये एक पौधे का रूप बन जाता है, ये खिल जाता है। कहते हैं मिटा दे अपनी हस्ती को मर्तबा, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब दाना मिट्टी में पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देता है तो फिर ये गुलजार बन जाता है, ये एक महकता पौधा बन जाता है। इस तरह हम सतगुरु के चरणों में आए और आशीर्वादों के पात्र बने, आनंदमय जीवन व्यतीत करें। सारी चिंताएं जो है सतगुरु निरंकार के ऊपर अपनी समर्पित कर दे। चाह गई चिंता मिटे मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वे शाहन के शाह। जिनकी सारी चिंताएं ये सतगुरु जो अपनी सारी परेशानियां, चिंताएं सतगुरु के आगे अर्पित समर्पित कर देते हैं, फिर उनकी सारी इच्छाएं भी खत्म हो जाती हैं। फिर उनके मन में यही रहता है कि सच्चे पातशाह हम तो तेरे हैं, हमने अपने आप को तेरे चरणों में सरेंडर कर दिया है, तूने ही सब कुछ करना है, अब हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। जिस तरह छोटे छोटे बच्चे अपने आप को माता पिता के साए में सुरक्षित समझते हैं, इसी तरह हम भी सतगुरु के साए में बिल्कुल सेफ हैं, सुरक्षित हैं। साध संगत जी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर के राजसु यज्ञ का आयोजन किया था। संसार भर में राजाओं ने इस यज्ञ में हिस्सा लिया। सभी राजा महाराजा युधिष्ठिर के लिए कीमती उपहार लाए थे। राजा दुर्योधन को भेंट में आई हुई वस्तुओं को संभालने का काम सौंपा गया था। जैसे जैसे दुर्योधन कीमती उपहारों के अंबार को देखता, वैसे वैसे उसे ईर्ष्या होने लगती। विश्वकर्मा ने पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ नगरी में बहुत खूबसूरत महल बनाया था। यज्ञ का आयोजन इसी महल के प्रांगण में ही हुआ था। महल कला का अनमोल नमूना था। एक बार राजा दुर्योधन महल की कला को निहारते निहारते भवन में जा पहुंचा। सभा भवन की दीवारों पर
बहुत सुंदर मीनाकारी की गई थी। भवन के एक ओर तालाब बना हुआ दिखाई दे रहा था। भवन के बीच में एक बहुत कीमती गलीचा बिछा हुआ था। गलीचे तक पहुंचने के लिए तालाब को लांघना जरूरी था। दुर्योधन गलीचे को छूने का मोह न छोड़ सका। वह तालाब से होकर गलीचे तक पहुंचने के लिए तैयार हो गया। इसके लिए उसने कपड़ों को थोड़ा सा ऊपर उठा लिया ताकि वह गीले ना हो जाएं और पानी में उतर गया। लेकिन यह क्या, उसके पैर पानी में नहीं बल्कि कठोर धरती पर पड़े जिसे वह पानी समझ रहा था। वास्तव में वह फर्श था। यह विश्वकर्मा का ही कमाल था। उसने फर्श को ऐसा बनाया था कि देखने में वह तालाब की तरह लगता था। दुर्योधन ने मन ही मन भवन के फर्श की तारीफ की और गलीचे की ओर बढ़ चला। जैसे ही उसने गलीचे पर पैर रखा वह धड़ाम से पानी में जा गिरा। यह भी विश्वकर्मा की कला थी। यह भी विश्वकर्मा की कला का ही कमाल था। उसने तालाब को इस तरह बनाया था कि देखने में वह एक बहुत कीमती गलीचा लगता था। पानी में गिरकर दुर्योधन बहुत लज्जित हुआ। उसने इधर उधर मुड़कर देखा कि कहीं किसी ने उसकी यह दुर्दशा तो देख तो नहीं ली। तभी ऊपर की खिड़की से हंसी की आवाज सुनाई दी। जब दुर्योधन ने हंसी की ओर देखा तो वहां द्रौपदी को अपनी सखियों के साथ खड़ी पाया। द्रौपदी दुर्योधन की दुर्दशा पर मजाक उड़ाते हुए हंसते हुए बोली, अंधे की औलाद अंधी। द्रौपदी के साथ उसकी सहेलियां भी हंस पड़ी। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र अंधे थे। द्रौपदी की 2 इंच की जुबान ने दुर्योधन के दिल पर गहरा घाव किया था। द्रौपदी के ऐसे बोलों ने दुर्योधन के दिल पर गहरा घाव किया था। उसने अपने आप को बहुत अपमानित अनुभव किया। उसने वहीं अपने अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा की। द्रौपदी का यह वाक्य भी महाभारत के विनाशकारी युद्ध का कारण बना था। कहते हैं कि इस तरह बोलने से, कड़वे बोलने से असंख्य लोगों को मौत के मुंह में जाना पड़ा। सतगुरु समझाते हैं कि जब भी बोलो अच्छा बोलो, मीठा बोलो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपू शीतल होए। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी मिठास वाली वाणी बोलनी चाहिए कि जिससे दूसरों को भी सुख मिले और खुद को भी आनंद मिले। हम हर एक के साथ ऐसा प्यार भरा बर्ताव करें कि दूसरों के दिल में हम प्यार वाली जगह बना सके, दूसरों को प्यार दे सके और उनके दिल में अपनी जगह बना सके। आओ दातार से यही अरदास करते हैं, हे सच्चे पातशाह हमें इतनी ताकत देना, इतनी शक्ति देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पर हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हे मेरे दातार सच्चे पातशाह, हम हमेशा भलाई के रास्ते पर चलते चले जाएं, कभी भूल कर भी हम किसी का दिल ना दुखाएं। हम ऐसे बोल ना बोलें जिससे किसी का दिल दुखे, जिससे संसार को भी कोई नुकसान हो। हम ऐसे ही बोलें कि जिससे दूसरों को भी ठंडक मिले और खुद भी हम सुकून के साथ अपना जीवन व्यतीत कर पाएं। साथ संगत जी विचार करते हो बहुत सी गलतियां भी हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना, आगे के लिए शुद्ध विचार करने की क्षमता बख्शना। आज संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।